हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो होगा, यानी फाइनली आज के दिन हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज, ये हो जाएगा टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देख लेना। और साथ ही में अगर आपने प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को भी कंटिन्यूअसली चेक करते रहो, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसके पूरे वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं सिस्टमैटिक तरीके से। आप जाओ प्लेलिस्ट में, आपको हर चीज मिल जाएगा, हर स्टैंडर्ड के हिसाब से, हर सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से हमने बनाया हुआ है, जाके जरूर देख लेना। और JR टॉक्स और JR ब्लॉग्स दो और चैनल है हमारे यूट्यूब पे, उसको भी देख लेना, पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले देखो, हमने देखा था कि किस प्रकार शिवाजी महाराज ने स्वराज को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारी चीजें की। फिर उसके बाद देखा कि स्वराज को एस्टैब्लिश तो कर दिया, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, यानी उसको चलाना, स्वराज को हर चीज की देखरेख करना, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसीलिए शिवाजी महाराज ने 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम लोग अष्टप्रधान मंडल भी कहते हैं, वो हमने डिस्कस किया था इसके प्रीवियस लेक्चर्स में। और किस प्रकार उन्होंने मिलिट्री सेटअप किया, क्या क्या किया, वो सब हमने देख लिया। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बचे हुए टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। अब देखो, शिवाजी महाराज ने बहुत सारे डिपार्टमेंट ओपन करके रखे थे, ठीक है ना। और उन्होंने बोला था, शिवाजी महाराज ने क्या बोला था कि अगर आप पूरी तरीके से तैयार नहीं रहोगे किसी भी चीज के लिए तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। जैसे कि आप एग्जाम देने जाते हो, तो एग्जाम देने से पहले आप पूरी तैयारी करके जाते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि एग्जाम में आपको देना है और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसी प्रकार जब भी युद्ध का माहौल होता है, जंग का माहौल होता है, या फिर कोई भी राजा का शासन जब होता है, तो वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखता है कि यार कुछ भी हो सकता है जंग में, तो वो तैयारी करना अपनी जिम्मेदारी है। तो उसीलिए शिवाजी महाराज ने एक डिपार्टमेंट, स्पेशल डिपार्टमेंट क्रिएट किया हुआ था, जिसका नाम था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। अब ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या करता था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की बात करें, देखो नाम से पता चल जाएगा ये डिपार्टमेंट काफी ज्यादा इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है, यानी पहले से ही कुछ चीज प्रिडिक्ट करना और पहले से ही कुछ चीजों के प्रति सावधान रहना, ये इसका काम होता था। तो बहुत सारे चीजें ऐसी थी जो स्वराज के अगेंस्ट में थी। आपको पता है जब शिवाजी महाराज स्वराज को एस्टैब्लिश कर रहे थे तो बहुत सारे दुश्मन थे, शिवाजी महाराज के बहुत सारे दुश्मन थे, मुगल्स थे, और भी बहुत सारे लोग थे जो शिवाजी महाराज को पसंद नहीं करते थे, और वो ये चाहते थे कि शिवाजी महाराज का खात्मा कैसे ना कैसे हो जाए, स्वराज की एस्टैब्लिशमेंट ना हो। लेकिन स्वराज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी, और इसीलिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, जिसमें जो शिवाजी महाराज थे, जो दुश्मन होता है उसके ऊपर नजर रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जैसे कि हमारे देश में आपको पता होगा एक डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रॉ, अगर आपको पता होगा, रॉ बोलते हैं हम लोग, दैट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है, ये खुफिया होता है वैसे तो, मतलब हम लोग को, नॉर्मल पब्लिक को इसके बारे में ज्यादा जानकारी होती नहीं है, लेकिन जितना भी सुना है इसके बारे में, ठीक है, वो क्या करता है कि जो भी दुश्मन होते हैं हमारे अंदर ही, देश के अंदर या फिर देश के बाहर ही, इनके ऊपर नजर रखते हैं, उनके ऊपर खुफिया रिसर्च करते हैं। सेम उसी प्रकार शिवाजी महाराज ने जो ये डिपार्टमेंट बनाया था, ये क्या करते हैं, कुछ चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं और दुश्मन जो होते हैं उनके ऊपर नजर बनाए रखते हैं, दुश्मन की एक्टिविटीज के ऊपर नजर बनाए रखते हैं। वो ये देखते हैं कि किस प्रकार दुश्मन क्या कर रहा है, क्योंकि अगर दुश्मन कुछ प्लान कर रहा होगा और आपको किसी खुफिया चीजों से पता चल गया कि हाँ ये करने वाला है, ये हम पे अटैक करने वाला है, तो हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे। उस हिसाब से शिवाजी महाराज जो है काम करते थे। तो उस टाइम पे जो इंटेलिजेंस सर्विस था महाराज का, बहुत ज्यादा एफिशिएंट था, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बहिरजी नायक, वो क्या थे, हेड थे। ठीक है, ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड कौन थे, बहिरजी नायक, ये चीज आपको याद रखना है, बहिरजी नायक, ये इस डिपार्टमेंट के हेड थे, जो कि देखते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और साथ ही में इस जॉब को पाने के लिए, मतलब एक तरीके से जॉब ही हुआ ना, तो ये जॉब को पाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती थी। तो शिवाजी महाराज देखते थे कि किस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का इंटेलिजेंस है, उस हिसाब से वो प्रोफाइल जो है दिया जाता था। और ये चीज़ें हम लोग को ये बताता था, यानी उस टाइम पे शिवाजी महाराज को ये बताता था कि किस दौरान खतरा हो सकता है, कभी लड़ाई हो सकती है, अटैक हम पे कब हो सकता है, और हमारे दुश्मन क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या हमारे खिलाफ प्लानिंग हो रहा है, ये सभी चीज़ की जो जानकारी है, डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। और खासकर जब सूरत में जो रेड किया गया था तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया था इस पर्टिकुलर द्वारा। अब ये तो हो गया हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम। वैसे ही सेम उस जमाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्ट। फोर्ट यानी किला, हिंदी में बोलूं तो किला, मराठी में किला म्हणतात।
तो किला मतलब क्या होता है, एक ऐसा, जैसे हमारे आज के डेट में हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, घरों में रहते हैं, उस जमाने में बिल्डिंग्स नहीं हुआ करते थे, झोपड़पट्टी घर होते थे, और जो राजा वगैरह होते थे वो किले वगैरह में रहते थे, फोर्ट वगैरह में रहते थे। तो किला क्यों इंपॉर्टेंट था उस जमाने में, और ये शिवाजी महाराज हमेशा, या फिर कोई भी दूसरे जो मुगल्स होते थे, ये हमेशा किले के ऊपर क्यों पड़े होते थे, किले के पीछे क्यों पड़े होते थे कि हमें किला जीतना है, फोर्ट जीतना है? क्योंकि फोर्ट जो होता था हमेशा ऊंचाई पे होता था, पहाड़ों के ऊपर। आपने देखा होगा, बहुत सारे मूवीज वगैरह में दिखाया होगा कि फोर्ट थोड़े ऊंचाई पे होता है। तो जिस व्यक्ति के कंट्रोल में फोर्ट है, यानी कि समझ लो शिवाजी महाराज के कंट्रोल में अगर फोर्ट है, तो वो ऊपर से ही सब जगह के ऊपर निगरानी रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप ग्राउंड लेवल पे रहोगे तो आप नहीं देख पाओगे कि कौन किधर से अटैक कर रहा है, या फिर कौन सा सेना कौन लेके आ रहा है, किधर है, क्या है, नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर आपके पास फोर्ट है तो आप टॉप पे रह के आप अपने आसपास जो है वो देख सकते हो कि हाँ, मेरे पीछे से कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, मेरे आगे से तो कोई अटैक नहीं कर रहा है। वहां पे सैनिक को तैनात कर दिया जाएगा ये देखने के लिए कि कोई अटैक नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस क्या हो रही है, चीजें क्या हो रही है, एक्टिविटी क्या हो रही है, ये सभी चीज की इंफॉर्मेशन फोर्ट से मिल जाती है। तो इसीलिए दुश्मन के ऊपर नजर रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, और ये किसके वजह से सक्सेसफुली पॉसिबल हो पाता था? फोर्ट की वजह से, किले के वजह से। तो किला जो था, फोर्ट था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। और बहुत सारे ऐसे फोर्ट होते थे जिसमें वो लोग हथियार रखते थे, जैसे कि अभी फोर्ट सिर्फ रहने के लिए नहीं होता था, रहते भी थे, लेकिन साथ ही में खाना पीना, अनाज, हथियार, ये सभी चीज फोर्ट में सुरक्षित रखा जाता था ताकि जरूरत पड़ने पे इसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, अगर हम बात करेंगे, चैप्टर्स में तो दिया नहीं है, लेकिन आपको पता होगा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कहानी। एंड इसके ऊपर एक मूवी बनी थी, कोंधाना पोर्ट था, आपको पता, शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे के ऊपर एक मूवी बनी हुई है। ठीक है ना? तो उसमें कैसा दिखाया है कि किस प्रकार वो फोर्ट के ऊपर जो वो मुगल्स का भेजा हुआ एक था, उसने अटैक किया, किस प्रकार तानाजी ने उसको बचाया, फोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया और शिवाजी महाराज को भेंट दे दिया। तो ये चीज़ें हमने देखी है, और रियल में ऐसा ही होता होगा उस जमाने के अंदर। ठीक है? तो मिलिट्री जो सपोर्ट होता था वो फोर्ट से प्रोवाइड होता था। साथ ही में जो स्वराज है ना, उसके लिए फोर्ट का योगदान बहुत बड़ा रहा है। मतलब फोर्ट एक ऐसा चीज़ है जिसमें स्वराज की नींव रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, और इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई है। ठीक है? अब साथ ही में जनरली बात करें, शिवाजी महाराज जब उस टाइम पे थे तो लगभग शिवाजी महाराज के अंडर में 300 फोर्ट हुआ करते थे। आप इमेजिन कर लो यार, पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की भी बात नहीं करेंगे, पूरे इंडिया में बात करो तो 300 किले, कोई खाऊ बात नहीं है, कोई मजाक बात नहीं है ये कि यार 300 किले जीतना। तो 300 किलो बोल रहा हूँ, किले यानी फोर्ट, तो ये शिवाजी महाराज के अंडर में थे, शिवाजी महाराज के कंट्रोल में थे, और वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर चुके थे। क्योंकि देखो क्या होता है कि कुछ फोर्ट्स जब उनको मिले तो वो डैमेज थे, उनको बिल्डिंग करना यानी फिर से बनाना, बहुत सारे फोर्ट्स को उन्होंने बनवाया, बिल्डिंग करना, रिपेयर करवाना, ये सभी चीज़ उनके हाथ में था। तो इसीलिए शिवाजी महाराज ने अपना बहुत सारा वेल्थ यानी पैसा, खजाना जो भी था, वो इन फोर्ट्स को ठीक करने में, बिल्ड करने में, रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा खर्च किया था। और साथ ही में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कौन कौन सा फोर्ट बिल्ड किया था, तो प्रतापगढ़ का फोर्ट हो गया, फिर पवनगढ़ का फोर्ट हो गया, राजगढ़, आपको पता है, ये जो फोर्ट्स हो गया उन्होंने खुद बिल्ड करवाया है। साथ ही में फोर्ट के ऊपर किसी व्यक्ति को तैनात करना, जिम्मेदारी देना, जैसे किलेदार होते थे, किलेदार यानी कि फोर्ट के सुरक्षा कर्मी, एक तरीके से बोल सकते हो, किलेदार हो गए, सबनिस होते थे, फिर कारखानिस होते थे। कारखानिस का मेन काम होता था कि जो फोर्ट है उसमें अनाज वगैरह या फिर जो भी गोडाउन वगैरह होता है ना, जिसमें अनाज की बोरी, ये सब चीजें रखी रहती है, उसको मैनेज करना, ये जो है कारखानिस का काम होता था। फूड ग्रेन्स को मेंटेनेंस करना और पानी वगैरह का सब चीज देखना, और जो भी लड़ाई का हथियार वगैरह मटेरियल जो होता है उसको देखरेख करना, तो कारखानिस का काम होता था। तो इस प्रकार फोर्ट में ऐसे बहुत सारे लोग को तैनाती भी की जाती थी ताकि ये सब चीज स्मूथली चल सके। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अब फोर्ट में भी एक बहुत ही अलग टाइप का फोर्ट होता था। नॉर्मली एक फोर्ट तो नॉर्मली टेरिटोरियल रीजन में होता था, टेरिटोरियल रीजन मतलब पहाड़ों पे रहेगा, जमीन के लेवल पे रहेगा, ये फोर्ट होता था। लेकिन एक और टाइप का फोर्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस वक्त, जिसका नाम है सी फोर्ट। अब सी फोर्ट यानी समुंदर के अंदर फोर्ट। आपको पता होगा, आज भी आप कहीं जाओगे, अलीबाग वगैरह चले जाओ, आपको दिखेगा। ठीक है? तो कुछ फोर्ट ऐसे होते थे जो समुंदर के किनारे या फिर समुंदर के बीचों बीच आइलैंड के ऊपर बने होते थे। ठीक है? तो ये फोर्ट का भी एक बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। क्यों? क्योंकि हो सकता है दुश्मन समुंदर के रास्ते से आ जाए। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखता था। तो इंपॉर्टेंस जो था सी फोर्ट का बहुत ज़्यादा था, और इसीलिए शिवाजी महाराज ने एक फोर्ट बिल्ड किया था सिंधुदुर्ग में, जो कि मालवन के साइड आ जाता है। आपको पता होगा अगर जो लोग सिंधुदुर्ग से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे सब महाराष्ट्र के हैं, तो ये प्लस पॉइंट है हमारा। तो मालवन साइड में सिंधुदुर्ग में उन्होंने एक फोर्ट बनवाया था, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्सीलेंट सी फोर्ट माना जाता था, और ये बहुत ही ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। साथ ही में जो है दोस्तों,
5 खानदेश जो है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, उसका फाउंडेशन रखा गया है। और आपका जो फोर्ट सिंधुदुर्ग है ना, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, डायग्राम वगैरह आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार समुद्र के अंदर ही आपको वो फोर्ट इतना अच्छा दिखाई देता है। और घूमने जाने के पॉइंट ऑफ व्यू आज के डेट में भी लोग, टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए किस प्रकार का फोर्ट है। तो ये जो सी फोर्ट है इसको पद्म दुर्गा, ठीक है, पद्म दुर्गा जो है ये बिल्ड किया गया था इन फ्रंट ऑफ राजापुरी, ठीक है ना। और ये इसलिए किया गया था कि जो सिद्धि लोग थे, सिद्धि पावर आपको पता है ना, सिद्धि का पूरा एक लोग थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे सिद्धि पावर के अगेंस्ट में काउंटर करने के लिए ये फोर्ट बनाया गया था। और ये फोर्ट के हिसाब से बात करें तो शिवाजी महाराज ने क्या बोला था यहाँ पे कि जो पद्म दुर्गा फोर्ट है ना, यहाँ पे एक तरीके से सेट हमने किया है इस प्रकार से, ताकि वो जो सिद्धि लोग हैं इसके ऊपर हम लोग काउंटर कर सके, इस प्रकार से यहाँ पे चीजें बोली गई थी, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं वो तो समझ में आ गया कि चलो समुद्र के रास्ते से कोई आया, फोर्ट है हमारे पास, लेकिन यार समुद्र के रास्ते से आने के बावजूद समुद्र के अंदर भी हमें खतरा हो सकता है। तो समुद्र के अंदर या फिर पानी के अंदर खतरा होने के लिए हमें वहां पर भी अपनी फोर्स यानी जो सेना है उसको तैयार करना पड़ेगा। तो इसीलिए शिवाजी महाराज ने बिल्ड किया नेवी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शिवाजी महाराज ही कहलाते हैं हमारे द फादर ऑफ द नेवी, क्योंकि समुंदर के रास्ते से और समुंदर में लड़ाई करना ये किसी को पता ही नहीं था। तो ये शिवाजी महाराज ने बिल्ड किया है। जो हम लोग बोलते हैं ना हमारे देश में आज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों है, तो नेवी की शुरुआत जो की गई थी ना वो शिवाजी महाराज ने की थी। सोचो यार कितने ब्रिलियंट व्यक्ति रहे होंगे वो। तो नेवी की अगर बात करें, जो वेस्ट कोस्ट जाता हो, हमारा पूरा महाराष्ट्र के वेस्ट साइड में आपको पता है पूरा समुंदर है, अरेबियन सी है पूरा। तो हो सकता है दुश्मन वो समुंदर के रास्ते से आ जाए, तो उसको वहां पे कॉन्क्वर करना, उसको वहां पे रोकना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए शिवाजी महाराज ने नेवी को बिल्डअप किया। तो बहुत सारे दुश्मन थे हमारे, जैसे पोर्तुगीज गोवा के साइड थे, यहाँ पे सिद्धि जंजीरा हो गए, और ब्रिटिश जो थे वो सूरत के साइड थे। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे हमारे रास्ते में आने वाले, स्वराज के रास्ते वाले बहुत सारे लोग थे। इसीलिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, नेवी को बनाया। और उन्होंने सोचा कि अगर हम नेवी पे कंट्रोल पा लेंगे और हमें अपना एक सेना मिल जाएगा समुद्र के अंदर भी, तो हम इन रास्ते से होने वाले अटैक को भी रोक पाएंगे, ठीक है। और इसीलिए उसने यहाँ पे, शिवाजी महाराज ने यहाँ पे नेवी क्रिएट किया और पूरा सी जो है वो शिवाजी महाराज के कंट्रोल में आ गया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार शिवाजी महाराज ने नेवी बिल्ड करके अपना कंट्रोल पाया। और साथ ही में उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे लगभग 400 शिप, ठीक है ना, 400 शिप्स जो थे वो नेवी के अंदर इंक्लूड किया, जिसमें बहुत सारे बैटल शिप, जैसे हम लोग बोलते हैं ना IAS विक्रांत, INS अरिहंत, ऐसे बहुत सारे टाइप के हमारे पास जहाज है। आज के रेट की बात करो, लेकिन उस टाइम पे शिवाजी महाराज के अंडर 400 शिप्स थे, 400 शिप्स, इमेजिन करो खाली 400 शिप्स थे। और उसमें भी बैटल शिप्स थे, यानी लड़ाई करने वाले शिप्स भी थे, जिनका नाम कुछ मेंशन किया हुआ है, जैसे गुराब था, गलभाट था, पाल था। और ये जो शिप्स थे ना, ये इसको तैयार किया जाता था, बिल्ड कहाँ पे किया जाता था, कल्याण भिवंडी। आपको पता है ना महाराष्ट्र में आ जाता है कल्याण भिवंडी, तो कल्याण भिवंडी साइड इसको तैयार किया जाता था खाड़ी में। साथ ही में विजय दुर्गा हो गया, मालवन मैनाक भंडारी हो गया, दौलत खान जो हो गया, ये सब चीफ जो है नेवल कमांडर्स हुआ करते थे और यही कंट्रोल करते थे पूरे नेवी के ऑपरेशंस को। और ये किसको रिपोर्ट करते थे, शिवाजी महाराज को रिपोर्ट करते थे, क्योंकि मेन तो शिवाजी महाराज थे, लेकिन उनके अंडर में जो थे ये लोग थे। ये तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स थे उनके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, बहुत ज्यादा प्रेरणादायक भी थे। तो शिवाजी महाराज का कंसर्न यही था कि किस प्रकार उनका एक एम्बिशन था कि किस प्रकार हमें स्वराज को एस्टैब्लिश करना है, लेकिन उनका एक और ये था कि किस प्रकार इन्वेडर्स को भी यहाँ से बाहर निकालना है, क्योंकि यार हमारा जो हिंदुस्तान है वो हम हिंदुस्तानियों का है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। और वो ये सब्जेक्ट से बिल्कुल अवेयर थे कि किस प्रकार स्वराज को एस्टैब्लिश करना चाहिए। और स्वराज को एस्टैब्लिश करने के लिए एक सब्जेक्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसका नाम है दोस्तों डिसिप्लिन। तो अगर डिसिप्लिन नहीं है किसी भी चीज़ में, तो कोई भी चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते। इवन आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताओ कि अगर आप पढ़ाई करते हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, IAS ऑफिसर या फिर ऐसे कुछ अच्छे लेवल पे बनना चाहते हो, तो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप नहीं बन सकते। तो ये चीज पूरा शिवाजी महाराज को पता था और शिवाजी महाराज ने पूरा डिसिप्लिन के साथ एकदम अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन किया। और शिवाजी महाराज कोई एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, वो एक इतने पावरफुल व्यक्ति थे, इतने पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर थे कि वो अपने पूरे शासन करते थे, लेकिन साथ में वो लोगों के वेलफेयर के बारे में भी सोचते थे। मतलब राजा तो थे, लेकिन वो क्रूएल राजा होता है ना कि यार सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने फैमिली के बारे में सोचना, वो ऐसे नहीं थे। वो पूरे अपने बारे में सोचते थे, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के बारे में, स्वराज के बारे में सोचते थे, और अपने लोगों के बारे में भी सोचते थे कि किस प्रकार उनको भी यहाँ पे अच्छी चीजें प्रोवाइड की जाए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये होता है समाप्त। और यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो भी यहाँ पे स्टॉप होता है। और आपको बता दूं कि हमारा ये जो चैप्टर है ये भी हो गया टोटली कंप्लीट। तो हमने बहुत सारी चीज़ आज डिस्कस कर ली, इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट से लेके फोर्ट, सी फोर्ट, नेवी सब्जेक्ट्स जो भी था हमने टोटली खत्म कर दिया। मतलब ये चैप्टर हमारा 100% कंप्लीट हो गया। तो जल्द आपके लिए और भी ऐसे चैप्टर्स
हम लेकर आएंगे आने वाले दिनों में। तो आप लोग बस बने रहें हमारे साथ, और ये वीडियो और ये चैप्टर आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।